નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના ઓગસ્ટ 2026માં લેવામાં આવનાર ત્રિમાસિક પેપર સોલ્યુશનનું સંપૂર્ણ મિત્રો મોડેલ પેપર સોલ્યુશન મેળવીશું. 100% સમજૂતી સાથે સોલ્યુશન મેળવીશું. એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી છે, જેથી તમને સાથે સાથ તમારા જે વિષયો છે તેનું પેપર સૌથી પહેલાં મળી રહે. विद्यार्थी मित्रों, આપણે વાત કરીશું મૂલ્યાંકન મોડેલ पेपर ધોરણ 8 અને विषय अगस्त. कुल गुण રહેશે 40. प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर आपको देना है. पहला प्रश्न है अविश्वास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो जवाब क्या आएगा? ए अ. निम्नलिखित में से किन से शब्द में प्र उपसर्ग है? तो आप देख सकते हैं चार के आगे क्या लिखा हुआ है? प्र. तो प्रचार, तो प्र उपसर्ग वहाँ आ जाता है. प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पवित्र वत्ता ता तो पवित्रता, स्वच्छ वत्ता ता तो स्वच्छता, भू वत्ता आ तो भू आ. प्रश्न नंबर 4, रेखांकित शब्द का लिंग बताइए और नया वाक्य बनाइए. लड़की खेल रही है तो लिंग स्त्रीलिंग. नया वाक्य, लड़का मैदान में खेल रहा है. निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए. श्रीमान, तो श्रीमान का लिंग परिवर्तन होता है श्रीमती. वाक्य बनेगा श्रीमती शर्मा हमारी हिंदी की अध्यापिका है. दूसरा शब्द है स्वामिनी, का लिंग परिवर्तन होगा स्वामी. ईश्वर ही इस सृष्टि के स्वामी है. प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. दरिद्र, दरिद्र का समानार्थी शब्द होता है गरीब या निर्धन. वाक्य प्रयोग करेंगे हम दरिद्र और असहाय लोगों की सदैव मदद करनी चाहिए. कोष का समानार्थी शब्द तो खजाना या तो भंडार. वाक्य प्रयोग होगा कि राजा ने अपना राजकोष प्रजा के कल्याण के लिए खोल दिया. नंबर 7, दिए गए शब्द की सही विरुद्धार्थी चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. राजा, विरुद्धार्थी शब्द उसका होता है रंग या प्रजा. ईश्वर की दृष्टि में राजा और रंग दोनों एक समान है. दूसरा है अपना, अपना का सही विरुद्धार्थी शब्द आएगा पराया. तो उत्तर क्या आएगा? पराया. वाक्य प्रयोग की बात करें तो हमें कभी किसी को पराया नहीं समझना चाहिए. खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मुहावरे का सही संदर्भ में आपको उत्तर लिखना है. तो जवाब आएगा बी, जब कोई अपनी हार से नाराज होकर बिना वजह गुस्सा करता है. प्रश्न नंबर 9, कविताएं शब्द के स्थान पर यदि एक वचन करना हो तो वाक्य में क्या परिवर्तन होगा? तो जवाब आएगा कविता लिखी है. अपने 5 मित्रों के नाम लिखकर शब्दकोश के सही क्रम में लिखिए. अमन, करण, गौरव, नीलेश और राहुल. तो अमन, करण, गौरव, नीलेश और राहुल वो 5 शब्दकोश के अनुसार ही हमने सही क्रम में लिखा है. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त एक वाक्य में लिखना है. आप कौन कौन से खेल में हिस्से लेते हैं? तो मैं क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और बैडमिंटन जैसे खेलों में हिस्सा लेता हूँ. आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? तो मैं बड़ा होकर एक आदर्श शिक्षक बनना चाहता हूँ. ईद की नमाज की जगह को क्या कहते हैं? तो ईद की नमाज की जगह को ईदगाह कहते हैं. लोहे की वस्तुओं बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो लोहे की वस्तुओं बनाने वाले व्यक्ति को लोहार कहते हैं. पुराने ज़माने में घर घर पानी पहुंचाने का काम कौन करता था? तो पुराने ज़माने में घर घर पानी पहुंचाने का काम भिश्ती करता था. प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए. हम भगवान से कब प्रार्थना करते हैं? तो हम जब संकट के समय, प्रातःकाल और सायकाल तथा किसी भी नए एवं शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान को प्रार्थना करते हैं. अगर आप हामिद की जगह होते तो क्या खरीदते? क्यों? अगर मैं हामिद की जगह होता तो अपनी दादी के लिए चिमटा ही खरीदता, ताकि रोटियां सेकेंगे और उनके हाथ भी न जले. आपको कौन सा खेल खेलना ज़्यादा पसंद है और क्यों? तो मुझे क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उससे शरीर का व्यायाम होता है और मिलकर खेलने की भावना का भी विकास होता है. आपको खाने में कौन सी मिठाइयाँ पसंद है? तो मुझे खाने में गुलाब जामुन, काजू कतली और जलेबी बहुत पसंद है.
रसोई घर में कौन कौन से बर्तन होते हैं? तो रसोई घर में थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, कहाड़ी, तवा, प्रेशर कुकर और पतीला आदि बर्तन हमारे रसोई घर में होते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद को आपको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर देना है। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो परिच्छेद है उसको पढ़ लेना है। दीपावली की रोशनी का त्यौहार क्यों कहते हैं? तो दीपावली के दिन चारों ओर दीप जलाकर रोशनी की जाती है, इसीलिए उसे रोशनी का त्यौहार कहते हैं। दिसंबर माह में कौन सा त्यौहार आता है? तो दिसंबर माह में क्रिसमस का त्यौहार आता है। राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर भारत के राष्ट्रीय त्यौहार है। परिच्छेद में अंधेरा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो परिच्छेद में अंधेरा शब्द का विलोम शब्द रोशनी आया है। हम त्यौहार क्यों मनाते हैं? तो हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने, मनोरंजन के लिए तथा समाज में एकजुटता, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए त्यौहार मनाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, चित्र देखकर कविता का निर्माण करना है। तो पहले आप देख लीजिए, ये चित्र है, उसके बाद हम उसके काव्य की रचना की करेंगे। लहराते हैं हरे भरे खेत, सोना उगले धरती की रेत, दिन रात मेहनत करता किसान, यही हमारे देश की शान। अपूर्ण कहानी को आपको पूर्ण करना है। एक गांव था, गांव में तरह तरह का व्यवसाय करने वाले लोग रहते थे। सभी लोग हिल मिल कर रहते थे। गांव में बच्चे सुबह शाम तालाब के किनारे खेलने जाते थे। एक दिन बच्चे खेल रहे थे, तभी जंगल में से एक शेर गांव की तरफ आ रहा था। बच्चों को इस बात को पता नहीं था। तभी पास के पेड़ पर बैठी मैना जोर जोर से चिल्लाने लगी। एक बच्चे की नज़र दूर से आते शेर पर पड़ी। उसने बिना डरे तुरंत समझदारी दिखाई और धीरे से फुसफुसाकर सभी दोस्तों को सतर्क कर दिया। सभी बच्चे चुपचाप एक साथ गांव की तरफ भाग निकले। गांव में पहुंचकर बच्चों ने तुरंत बड़ों को शेर के आने की जानकारी दी। गांव वालों ने एक होकर ढोल नगाड़े बजाए और लाठियां के साथ भारी शोर मचाया। इतना बड़ा शोर सुनकर शेर घबरा गया और वापस घने जंगल की तरफ लौट गया। बच्चों की सूझबूझ और ग्रामीणों की एकजुटता से गांव पर आया संकट टल गया। विद्यार्थी मित्रों, આ પ્રકારના તમામ વિષયના પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને સોલ્યુશન મેળવી શકો છો।